स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती है कि फ़िलहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी ज़ोर शोर से चल रही है। इसी तैयारी में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तर्ज अंदाज से जो है तो अपने नेताओं को लुभाने की वो कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर एक नेता है जो नागपुर से खासदार है, जिनका नाम नितिन गडकरी है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इनको पहचानता नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर पिछले 10 सालों के हम इतिहास उठाकर देखें तो 10 सालों का इतिहास में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई है। नितिन गडकरी एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसे नेता है भारत के, और ख़ास करके महाराष्ट्र की शान भी हम जिसको कह सकते हैं। फ़िलहाल एक ऐसे नेता है जिन्होंने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कहीं का भी रास्ता हो, उन्होंने अपने तर्ज पर रास्ते जो है तो बनाए हैं। इनकी पब्लिसिटी और जो है तो इनकी जो मोरालिटी है, जितनी मेहनत इन्होंने की है, अगर इसी तरह का ये इंसान अगर भारत का प्रधानमंत्री होता तो हमारा देश जिस तरह से आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है तो रास्ते बने हैं। मुझे दूसरे स्टेटों के बारे में ज़्यादा मालूमात तो नहीं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, खास करके मैं ये बात तो ज़रूर कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन हर ज़िले के अंदर कुछ ना कुछ इस इंसान ने जो है तो किया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई एक चीज़ें जो है तो उन्होंने की है। कई बार अपने भाषणों के अंदर संसद के अंदर भी ये कह चुके हैं। मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 खासदार हैं। एक है असदुद्दीन अवैसी साहब, वो भी काम करते हुए नज़र आते हैं। दूसरे हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब, वो भी भारत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जगहों पर जो है तो काम करते हुए नज़र आए हैं। लेकिन उनसे भी ज़्यादा काम करते हुए जो इंसान नज़र आया तो मैं एकमात्र जिसको कह सकता हूँ नागपुर के नेता है नितिन गडकरी साहब। तो नितिन गडकरी साहब के बारे में जो है तो बार बार ये आती है कि अभी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कुछ उठापटक हो गई थी। तो पार्टी है, पार्टी के अंदर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, और इस तरह की आलोचना भी होती है। और कहीं कहीं जो है तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है जिसके चलते जो है तो पार्टी के नेता ही पार्टी के नेताओं को जो है तो कुछ ना कुछ कहते हुए नज़र ज़रूर आते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने या समझने की बात नहीं है, ये हर जगह होता है और होता ही रहता है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी को लेकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के एक नेता है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो तो नेता है, उन्होंने बयान दिया है। नितिन गडकरी बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आए, देखे कि महाविकास आघाड़ी उन्हें कैसे चुनकर लाती है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया है। अब ये बयान देना ही था कि जो तो ये चीज़ें वायरल हो चुकी है कि नितिन गडकरी जो है तो बहुत जल्द एक तो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके अंदर वो जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो महाविकास आघाड़ी है, जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गठ, महाविकास आघाड़ी के अंदर जो है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ और दोस्तों कांग्रेस पार्टी है, और कई छोटी बड़ी पार्टियाँ ज़रूर हैं इनके साथ। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि नितिन गडकरी को लेकर जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गठ के जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे ने ही जो है तो ये बयान दिया है नितिन गडकरी को लेकर। कुछ दिनों पहले से दोस्तों मैं बता दूं कि एक बात है, एक चीज़ें जैसा राजनीति है, राजनीति के अंदर इस तरह की चीज़ें होती ही रहती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी वायरल हो रही थी कि जो शिवसेना के प्रमुख नेता है उद्धव ठाकरे जो तो नितिन गडकरी से लगातार जो तो संपर्क में है, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उनकी पार्टी के अंदर आ जाए और उनके सामने शिवसेना हो या कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, नागपुर के अंदर जो है तो अपना प्रत्याशी उतारने में जो है तो पीछे रहे। अब दोस्तों मैं बता दूं इस तरह से क्यों हो रहा है। एक आदमी है जो वाकई में काम कर रहा है, जिसकी जो तो प्रशंसा तमाम अदर पॉलिटिकल लीडर भी कर रहे हैं, तो उस जिस तरह के इंसान को बताइए जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थान नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों ये चीज़ें होती है और हर पार्टी के अंदर होती है। नितिन गडकरी साहब ने जिस तरह से जो काम किया है, मुझे लगता है कि जो तो हर ज़िले के अंदर महाराष्ट्र के अंदर काम किया है, और इतने बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं, इतने बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं अब तक के जो है तो मैं बता दूं कि कहीं पर भी जो है तो इस तरह से नहीं हुआ होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत ने जो रनिंग कर रहा है, ये डेवलपिंग स्टेट है हमारा, यानी कि डेवलपिंग कंट्री है हमारा, उसमें जिस तरह से नितिन गडकरी का एक बड़ा योगदान जिसको समझा जा सकता है, और बहुत ही बेसिक नेता है नितिन गडकरी। मैं ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, और मैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी की भी तारीफ नहीं करता हूँ और ना ही मैं करना चाहूँगा, लेकिन जो चीज़ है जो उन्होंने किया है ज़मीनी हकीकत पर हमने देखा है, उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे नितिन गडकरी की, तो नितिन गडकरी के सामने जो है तो अब दो ऑप्शन आ चुके हैं। पहले उनकी ही पार्टी के अंदर जो है तो उनको स्थान थोड़ा सा कमज़ोर है, मतलब कि नहीं मिलता है, इस तरह से जो है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर चर्चा है। और नितिन गडकरी की मेहनत जितनी है उतना अगर कभी उनको सम्मान मिलता तो वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल होते भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे नेता को साइड कर रही है, टाइट कर रही है, तो ऐसे में कोई पार्टी आती है, महाराष्ट्र की ही क्यों ना हो, या फिर स्टेट लेवल की क्यों ना हो, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेशनल लेवल की ही क्यों ना हो, वो आती है और उनको दावत देती है कि आप जो है तो हमारे साथ आ जाए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो तो नितिन गडकरी को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गट के खास करके मैं आपको बता दूँ उनका ये बयान आता है, तो इसमें कहीं ना कहीं सोचने की बात ज़रूरी है। कुछ वक्त पहले एक अफवाह ज़रूर उड़ी थी, राजनीति में ये होता ही रहता है कि जो नितिन गडकरी हैं उनको जो है तो पार्टी उनका टिकट काट सकती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नितिन गडकरी जिस तरह से मेहनत किए हैं, पूरे 10 साल ही नहीं बल्कि उनकी पूरी करियर की मेहनत है। एक इंटरव्यू मैंने खुद उनका देखा था जो टीवी पे चल रहा था, NDTV को शायद उन्होंने इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैंने खुद पोस्टर लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगाए हैं, जिसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना बड़ा स्थान मिला है। और एकदम बेसिक नेता है। और जो है तो मैं बता दूं कि जिस तरह से अभी जो खबर वायरल हो रही है कि नितिन गडकरी बहुत जल्द जो है तो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह देंगे, छोड़ देंगे, और दोस्तों वो जो है तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद कांग्रेस में चले जाएंगे, या फिर दोस्तों उद्धव ठाकरे की सेना में चले जाएंगे। ये अब तक के जो तो सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो रूमर्स जिसको हम कह सकते हैं, या फिर दोस्तों ज़मीनी हकीकत है या क्या है, इसके ऊपर अभी कुछ बात नहीं की जा सकती, क्योंकि नितिन गडकरी साहब की तरफ से या उनके ऑफिस की तरफ से या उनके किसी भी प्रवक्ता की तरफ से एक इस तरह से स्ट्रॉन्ग बयान नहीं आया है कि वाकई में कि साहब या नितिन गडकरी जो है तो पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो किसी और दूसरी पार्टी में जाने वाले। तो ये चीज़ अब तक के नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी को लेकर उद्धव ठाकरे की सेना से जो बयान निकल के आया, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर खास करके मैं आपको बता दूं, जो 48 सीटें हैं उसके ऊपर जो है तो काफ़ी असर पड़ेगा। और नितिन गडकरी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं और शिवसेना के अंदर जाते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो जाते हैं, तो यहाँ पर सीधी तौर पर ये जो है तो मैं आपको बता दूँ कि एक गहरा छाप, एक गहरी असर जो है तो वो छोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने, मैं जो है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बेहतरीन काम किया है। एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पर रहने के लायक शख्स है। अब ये पार्टी का अपना फैसला होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कई ऐसे काबिल नेता भी हैं जिन्होंने जो है तो भारत के लिए योगदान दिया है। और अब जो है तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी के बारे में ये खबर आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले क्या चीज़ें होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।